किस कानून में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? भारत माता की जय, भारत माता। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। इस नेता का नाम है राजेंद्र सिंह गुढ़ा और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही नहीं लगाया बल्कि अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। आप खुद ही सोचिए कि हिंदुस्तान में खड़े होकर ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि किस कानून में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। इरफान ने मई महीने में भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाए थे उसे लेकर ये कानूनी कार्रवाई हुई। कौन से संविधान में? क्या कांग्रेस को पाकिस्तान जिंदाबाद कबूल है? किस कानून में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने पाकिस्तान जिंदाबाद पर विवादित बयान दिया। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी नहीं है और इसको लेकर देश के संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। हमारी एमबीसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडारोहण होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? कौन से संविधान में? दावा किया गया कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ये वीडियो झुंझुनू के सुल्तान कस्बे में एक चुनावी सभा के दौरान का है। बताया गया है कि सुल्तान कस्बे में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में शायद मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए राजेंद्र गुढ़ा ने ये बयान दिया है। झुंझुनू विधानसभा में 22% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर ये वोट एक मुश्त किसी पार्टी या प्रत्याशी को मिले तो उनकी जीत तय हो सकती है। 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होगा जिसमें झुंझुनू भी शामिल है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राजेंद्र सिंह गुढ़ा बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बयान पर जोरदार पलटवार किया। है कोई नारा लगाए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तुलनात्मक स्थिति बने, हिंदुस्तान वर्सेज पाकिस्तान हो और उस समय जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है तो मैं सोचता हूँ कि ये अराष्ट्रीय कृत्य है। इससे पहले भी राजेंद्र गुढ़ा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जाति विशेष के अधिकारी और नेताओं को टारगेट किया था। हाल ही में राजेंद्र गुढ़ा ने एक जाति विशेष के अधिकारी और नेताओं को टारगेट करके कहा कि झुंझुनू में सिर्फ एक ही जाति के नेता और अधिकारी क्यों हैं। इससे पहले उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को धमकी दी। उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर दादागिरी कर रहे हैं, वर्दी खोल कर आओ, 60 सेकंड नहीं लगेंगे। किस कानून में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? गुढ़ा के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस भी इस पर ऐतराज जता रही है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि झुंझुनू में बीजेपी, कांग्रेस और गुढ़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर यहां राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींच लिया तो उनकी जीत पक्की हो सकती है। मध्य प्रदेश में आदेश के बाद फैजल उर्फ फैजान को थाने में पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने की सजा दी गई है और भारत माता की जय के नारे भी लगवाए गए। यार मिनट कहाँ जा रहे हो यार? मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में फैजल नाम के एक व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ना तो फैजल जिंदगी भर भूलेगा और ना ही फैजल जैसे लोग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन लगाने वाले फैजल को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि मुकदमा खत्म होने तक हर महीने आरोपी को 2 बार भोपाल पुलिस स्टेशन में आना होगा। 2 बार भोपाल पुलिस स्टेशन में आकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। भारत माता की जय। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंदों की यही तंग नजरी हर बार नुमायां हो जाती है। जब कांग्रेस के लीडर ने चैलेंज के तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो भारतीय मीडिया ने इसे एक कौमी मसला बना दिया
और मुसलसल ऐसे अल्फाज में रिपोर्टिंग शुरू कर दी जैसे कोई बहुत ही बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। मीडिया एंकर्स और तज्जियाकारों ने कांग्रेस के लीडर को मुल्क दुश्मन करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्हें गद्दारी के इल्जामात में घेरना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेसी लीडर का मकसद भारतीय मीडिया की तंग नजरी को बेनकाब करना था, जिसमें वो कामयाब भी हुए। उनका ये इक़दाम भारतीय मुआशरे की इंतहा पसंदी और सोच की तंगी की एक बड़ी निशानदेही बन गया। भारत में हर किसी को अपने ख्यालात के इजहार की इजाजत है, लेकिन जब बात पाकिस्तान के नारे की आती है तो सब कुछ बदल जाता है। इंतहा पसंदों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई हो, जबकि हकीकत में ये सिर्फ एक नारा है जिसे एक चैलेंज के तौर पर दिया गया है। भारतीय मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस तरह के नारे लगाना भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। लेकिन ये सवाल भारतीय मीडिया में भी उठ रहा है कि क्या वाकई ये एक जुर्म है, और अगर है तो उसके पीछे क्या मंतक है? क्या भारत इतना कमजोर है कि एक नारे से उसके नजरियात हिल सकते हैं? इन सवालात ने भारतीय मीडिया और इंतहा पसंदों को मजीद परेशान कर दिया है। ये भी हकीकत है कि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना गोया एक संगीन जुर्म बना दिया गया है, और इसकी मिसाल हालिया वाकये में सामने आई जब गुजरात के एक मुसलमान शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद न सिर्फ उसे अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया, बल्कि उसे सजा के तौर पर भारत माता की जय के नारे भी सरेआम मीडिया के सामने 21 मरतबा लगाने पर मजबूर किया गया। ये वाकया भारत के अक़लियतों के खिलाफ रवैये और इंतहा पसंदाना सोच की खुली अक्कासी करता है, जहाँ आज़ादी इजहार के हक को दबाया जाता है और जबरन कौम परस्ती का नारा लगवाया जाता है। ये वाकया इस बात की निशानदेही भी करता है कि भारत में अक़लियतों के साथ किस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। एक नारे की बुनियाद पर किसी को अदालत में घसीटना और जबरदस्ती हुब्बुल वतनी के नारे लगवाना आलमी सतह पर भी तनकीद का निशाना बना है। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद तंजीमों ने इस वाक़ये को मजीद बढ़ावा देते हुए इसे भारतीय वक़ार का मसला बना दिया और इसे भारतीय इत्तेहाद और सालमियत के खिलाफ करार दे दिया। मजे की बात यह है कि भारतीय आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी को जबरदस्ती भारत माता की जय या कोई मखसूस नारा लगवाना लाजमी है, लेकिन भारत में इंतहा पसंद अनासिर अपने नजरियात मुसल्लत करने के लिए कानूनी इदारों का भी सहारा ले रहे हैं। ये वाक़यात जाहिर करते हैं कि भारत में आज़ादी इजहार सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए ही महफूज है, जबकि अक़लियतों को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है और उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए जाते हैं। भारतीय मीडिया भी इस वाक़ये को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा और अपने नाज़रीन के जज्बात भड़काने में मसरूफ रहा। एंकर्स ने उस मुसलमान शख्स को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार देने की पूरी कोशिश की और अवाम को बावर करवाने की कोशिश की कि ऐसे नारे भारत के लिए एक खतरा हैं। भारतीय मीडिया का ये रवैया न सिर्फ गैर मुंसिफाना है, बल्कि मुल्क की अक़लियतों के लिए मुसलसल खौफ की फिजा को भी बढ़ा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का अपमान ये देश नहीं सहेगा। बार बार लोकतंत्र में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोलने वालों के लिए भारत में अनोखी सजा है। ये बात मध्य प्रदेश ने साबित कर दी है। और हर बार पाकिस्तान प्रेम पर माफी भी मांगेगा। रील का शौक जब रियल लाइफ में कानून के सामने आता है तो फैजान जैसे भाईजान भी सुधर जाते हैं।